नेता थे सतबीर सिंह ने हमारा पक्ष ना रख के अपनी कम्युनिटी, अफसर कम्युनिटी का पक्ष रखा, जिससे जो कुछ हुआ, सरकार से केला तो मांगा, सरकार ने सड़ा गड़ा केला दिया है, वो बहुत ज्यादा नहीं दिया, और वो केला भी जो था अंदर का केला तो वो खा गए। सतबीर से शिकायत है आप लोगों को? हमें जनरल सतबीर सिंह से शिकायत है। जिस आदमी को नेता बनाया गया था उसने हमारा पक्ष सही नहीं रखा। जनरल सतबीर सिंह से मैंने खुद बात की है। वो आरोपी 1 में जो विसंगतियां थी, यही जंतर मंतर पर उसको समझाया कि भाई इसमें विसंगतियां हैं, इसको हाँ हमने किया है, बताया है, करेंगे, लाएंगे, करेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो कोई टाइम ही नहीं होता। जिस तरीके से वो आरोपी लाइट हुई थी 1, उसकी विसंगतियां भी रही। फिर वो आरोपी के बाद 7 आ गया पे कमीशन, उसमें भी गलतियां रही। उसके बाद वो आरोपी 2 आ गई, इसमें भी गलतियां हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही हैं। जो अगली आएगी उसमें पूरी गलतियां हो जाएगी 100%। अगर चाहते तो ये समस्या खड़ी नहीं हुई रहती, कब की खत्म हो जाती। जनरल साहब चाहते तो ये कभी की खत्म हो जाती। जनरल साहब को तो केला खाने से मतलब था, केला खा के चला गया। तो जनरल सतबीर साहब अपने हिस्से का केला खा लिया, छिलका हमारे को दे गया, जवानों का छिलका पकड़ा दिया, धोखा कर दिया। धोखा किया। जनरल साहब को क्या कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से गलती सुधारने का मौका दीजिए? नहीं, हम जनरल को मौका नहीं देंगे। हम आज तक यहाँ के नागरिकों की और सैनिकों की भी अपने अफसर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। जनता भी नेता पे विश्वास करती है, लेकिन ये जो नेता है इनका बाइकाट करना पड़ेगा। अफसरों का जैसे हमने बाइकाट किया है उस तरीके से बाइकाट करना पड़ेगा, तब जाकर के सुधार होएगा, तब जाके लोकतंत्र बचेगा। अगर भी लोकतंत्र कहने का लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र दिखता नहीं है। अच्छे देश के मुखिया हैं हमारे मोदी जी, आपको क्या विश्वास नहीं है कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा? 1 रैंक 1 पेंशन वो लाएंगे, फिर इतना बड़ा आंदोलन आप 60-70 दिनों से कर रहे हैं, मुखिया के खिलाफत क्यों? मुखिया से खिलाफत करेंगे, मुखिया को बताएंगे। अगर उसको इतनी, ये नहीं मैं कहता कि आप लोगों ने बताया नहीं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि मोदी जी के बाद बात नहीं पहुंची। यहाँ छींक पड़ती है ना जंतर मंतर पे, तो मोदी जी को पता लगता है कि फलाना आदमी ने छींका है। ठीक है, दिन से बैठे उसकी सब पता है, तो उसकी खबर है उसको। लेकिन ये सरकार क्या तरीका करती है, ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार कारपोरेट की है। ये सरकारें जो है कारपोरेट के लिए काम करती हैं और व्यापारियों की, उनकी काम करती है। सरकार के अंदर 4 वर्ग है देश में, लोअर वर्ग, मिडिल वर्ग और अपर वर्ग और एग्जीक्यूटिव वर्ग। एग्जीक्यूटिव वर्ग कभी चुनाव नहीं लड़ता, उसके पास पैसे से सरकार खरीदता है। इनको चुनाव के अंदर हेलीकॉप्टर देता है, हवाई जहाज देता है, उसके बाद वो कर लेता है कि मेरा काम तुमने करना है। उनका काम करती रहती है जीतने के बाद, वो हमारा काम नहीं करती। और जो अपना अपर क्लास है वो चुनाव लड़ता है। अभी मिडिल क्लास और लोअर क्लास देश की सुरक्षा करता है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही देश की बाउंड्री में, अर्धसैनिक बलों में, सेना में, वही उसी की जान जाती है, वही शहीद हो रहा है, तो उसकी जान जा रही है। ये तो बंगलों में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। अच्छा, जब बंगले वाले आपसे मिलने नहीं आएंगे, वो बैठकर वहां पर केला खाते हैं, छिलका आपको दे देते हैं। 70 दिनों से आप जंतर मंतर पर बैठे हैं। आपने कहा कि यहाँ पे एक छींक भी होती है ना, तो मोदी तक खबर जाती है, तो फिर आखिर मोदी इग्नोर क्यों कर रहे हैं सैनिकों को? मोदी मिलना चाहिए, डेलीगेट्स उसकी एक चाल होती है। पहले तो उसकी चाल ये होती है सरकार की कि जो आंदोलन खड़ा किया इसको तारपीडो किया जाए। अच्छा, इसको कैसे बखेर दिया जाए। अगर उसके बस से बाहर बात ही हो जाती है तो उसके बाद सरकार बात पे आती है। अभी बस से बाहर नहीं हुई, अभी तो अपनी चालें चल रही है। चाल चल के आंदोलन तोड़ना चाहती है, अभी चाल के आंदोलन तोड़ना चाहती है। उसकी चालों को हम काट रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, चालें भी काट रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। सरकार की चाल का ही नतीजा है क्या कि 2 मंच बन गए यहाँ पर? ये सरकार का ही सारा खेल है, 2 मंच बनने का। 2 क्या 3 जितने मर्जी बनते हो। कल था, आज कहाँ है? और आप मीडिया ये सवाल मत पूछो हमारे से, वो कल हमने मीडिया को सामने करा दिया, उसके मंच पर जाके सामने करा दिया। उन्होंने ये कह दिया ठीक है ये हमारे आदमी है, हमने कह दिया हमारे आदमी है। उन्होंने बोला हम एक है, हमने बोला हम एक है। तो उसके बाद हमें पता है, उन्होंने कल ये मन से बोला कि दोनों एक है, एक हो जाएंगे। एक कुछ बातों में मतभेद है हमारे में। सरकार चाहती है क्या तोड़ना है? नहीं, सरकार ये चाहती है कि हमारे में कोई मतभेद तो हो सकता है, नहीं मतभेद हो सकता है,
मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना चाहिए। सरकार उसको मतभेद को मनभेद में तब्दील करना चाहती है, ताकि टूट जाए और आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन ये सरकार की गलत फहमी है। हम पहले जवान थे, अभी हम किसान हैं। एक नारा है, नेशनल नारा, जय जवान जय किसान। और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सरकार जाग जाए, ये किसी गलत फहमी में न रहे। हम डबल ताकत के साथ इस आंदोलन को इस सरकार के साथ लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार हारेगी नहीं। सवाल पे खत्म करते हैं इन चीजों को। 2024 का चुनाव आने वाला है। आप लोगों ने रेवाड़ी में आशीर्वाद दिया, आप कहते हैं मंचों से कि हमने बड़े मन से आशीर्वाद दिया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। और अगर आपकी वन रैंक वन पेंशन की जो मांग है, जिसमें डिसेबिलिटी है, एमएसपी की जो मांग है आपकी, 70 दिनों से धरना चल रहा है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या 24 के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, तो जनता है। लेकिन आप भी जनता है, आप भी वोटर है, आपका भी परिवार है। मेरा जो ओपिनियन ये है कि सरकार अगर गलत काम करेगी तो अपने कार्यक्रमों से सरकार जो जाएगी। इस सैनिकों का 40 लाख परिवार है, भूतपूर्व सैनिकों का 5 करोड़ वोटर को प्रभावित करते हैं। 5 करोड़ वोटर बड़ा संख्या होता है, जहां मूवमेंट करेगा बदलाव आ जाएंगी। तो सवाल तो वही है कि क्या 24 में आप लोग अगेंस्ट बीजेपी हो सकते हैं? पर हमारे पास एक समस्या है, हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, हम तो इनके राजनीतिक पार्टियों के टोटली अगेंस्ट हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है। मैंने आपको अभी आरपी की अगर मांग पूरी तो सरकार ही करेगी, वर्तमान में बीजेपी है। तो मांग पूरी करके हमारे को खरीदेगी थोड़ी, उसके बाद हम जो अपनी मर्जी करेंगे। अच्छा, वो हम उसके बिकाऊ थोड़े के बाद मांग पूरी कर दी, नहीं होती तब क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी करी तो बिल्कुल खिलाफ होएंगे। बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल खिलाफत हो जाएगा। बिल्कुल खिलाफत करेंगे। 5 करोड़ के जो वोटर हैं वो खिलाफत में आ जाएंगे। 5 करोड़ में हमारे फौजी नहीं है, आपको बताता हूँ 5 करोड़ कैसे। 5 करोड़ में हमारे बहन भाई रिश्तेदार हैं। अगर एक परिवार है तो कम से कम उसके ब्याह शादी में 100-200 लोग आते हैं। एक परिवार 100-200 से जुड़ा है। 28 लाख नहीं 32 लाख हम पूर्व सैनिक हैं। 13 लाख आर्मी है। 13 लाख आर्मी के अंदर भी हमारे ही बच्चे हैं, ये इनके अपर क्लास वालों के नहीं है, एग्जीक्यूटिव क्लास वालों के नहीं है। अब इसमें आर्मी का भी मोराल डाउन हो रहा है। इसमें आर्मी और के ओआर और अफसर में एक खाई पैदा हो रही है। वो जो खाई पैदा हो रही है, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और उसको खाई को ना पड़ने दें, ताकि इधर हमारी आंदोलन की बात सुनी जाए, तो आइंदा कभी फौजियों को आंदोलन ना करना पड़े। सारी जनता सब मिलाकर के वन रैंक वन पेंशन का जो ये मंच सजा है जंतर मंतर पर, उस मंच से देश के एक भूतपूर्व सैनिक का ये चैलेंज है कि 5 करोड़ वोटर हैं, अगर हमारी नहीं सुनी तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे 2024 में। हाँ, अगर हमारी बातें मान लेते हैं उसके बाद हम मर्जी करेंगे, किसी के हम बिकाऊ नहीं है। ये मत सोचे कि हमने इनको वो आरोपी का हल कर दिया तो खरीद लिया। हम बिकाऊ नहीं है। उसके बाद आप अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये हमारी बातें नहीं मानते, हम पूर्ण तौर पे खिलाफत करेंगे। सर, एक सवाल ये उठता है, जरा इधर आ जाइए थोड़ा, इससे सीधे जी। एक सवाल ये हो जाता है कि इसमें सरकार बार बार कहती है कि हमने तो पेमेंट दे दिया ओआरपी का, इसमें जो भी गलतफहमियां हुई हैं और जो चीजें अगर सिस्टम से बाहर हो गई तो वो अधिकारियों और सैनिकों के बीच की बात है। तो जैसे जनरल सतवीर के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, पूरी फाइलें सौंप दी कि आप सरकार से बात करो, हमारे हिस्से का हमें दे दो, अपने हिस्से का अपना ले लो। तो आपको लगता है कि जनरल सतवीर ने अपने हिस्से पे ही ध्यान दिया, सैनिकों के हिस्से पे तो बात ही नहीं की? आप जो भी बजट दिया उसका बजट का आप आरटीआई लगा के पूछ लो। हाँ। हमारे हिस्से में उस बजट में 15% आया है और उनके हिस्से में 85% गया है। और उनकी नफरी जो है 3% है और हमारी नफरी जो 97% है। पैसा किसके पास ज्यादा आना चाहिए था? तो 97% वाले को आप अगर 17% देते हो और 3% वाले को 93%, तो फिर तो यहीं से दिखता है साफ साफ कि भाई नाइंसाफी हो जा रही है। नाइंसाफी अभी सरकार को ये भरोसा है कि ये सरकार को अफसर चला लेंगे, इस सरकार को नेता चला लेंगे। हाँ। इस सरकार के पास जब सोल्जर नहीं होगा ना, तब ये सरकार नहीं चलेगी। सोल्जर को मजबूत करना, बॉर्डर को मजबूत 4 साल कर दिया, बोलते हैं कि उनको 4 साल के लिए बस भर्ती करो अग्निवीर करके और फिर रिटायर कर दो। इसीलिए इस सेना को कमजोर करना है। ये गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ। अगर जिस देश की सेना कमजोर होगी, जिसका बॉर्डर कमजोर होगा, वो विकास नहीं हो सकता, उसका विनाश हो सकता है।
तो ये एक बड़ा मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? ये षड्यंत्र ही है, उनको कोई मतलब नहीं है देश से। वो झूठा बोलते हैं कि हम देश हित में, देश में, ये लोगों को बताने के लिए है। असली उसको जेब सेवा है, सारी जेब सेवा अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए है। मुखिया जाते हैं सैनिकों के साथ बॉर्डर पे, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। आप कर उनको मतलब ही नहीं है देश से। वो नाटक है। पहले बात तो नाटक करते हैं सैनिक। पहले बात, प्रधानमंत्री हमारे चैनल में डिफेंस में आता ही नहीं। हाँ। हमारे चैनल में आते हैं डिफेंस मिनिस्टर। हाँ। हमारे चैनल में आते हैं राष्ट्रपति। हाँ। राष्ट्रपति जाएं, डिफेंस मिनिस्टर जाएं, तो माने ठीक है हमारा आदमी आया है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री हमारी किसी लिस्ट में नहीं है। अरे आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए जाते हैं, हमारी सेना इसलिए जाते हैं। वो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो चीफ है वो राष्ट्रपति है। और दूसरा आर्मी के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। सेना के लिए, सेना के अंदर नाटक करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। मतलब मोदी नाटक करने जाते हैं पहाड़ों। वो तो नाटक करने जाते हैं। दिवाली और होली जो मनाते हैं, रक्षाबंधन, वो नौटंकी है सब। वो नौटंकी करते हैं। और नौटंकी बाज है, 24 घंटे टीवी चैनल पे रहते हैं, नौटंकी करते हैं, इसीलिए वो पहुंच जाते हैं आपके बीच में। कभी उन्होंने पीसी नहीं करी। हाँ। करी है कभी पीसी? आपसे पूछ रहा हूं मैं, कभी पीसी करी है उन्होंने? अच्छा। पीसी मोदी कहते हैं कि जब से मैं प्रधानमंत्री बना, सेना को इतनी पावर दी कि हम घुस के मारते हैं। सेना घुस के मारती है पाकिस्तान। अब जंतर मंतर में खड़ा हो गए, मैं कुछ भी ऊंचा बोल दूं, लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं किया। अच्छा, सेना घुस के मारती, इससे आप खुश हैं कि नहीं? क्या? मेरे आने से हुआ ये सब। सेना पहले भी मारती थी, आगे भी मारती रहेगी। हाँ। और अब भी मारेगी। और ये नहीं कि उसके कहने से, उसने कौन सा सेना को क्या कर दिया? सेना की अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, सेना के अपने विवेक के हिसाब से, सेना को देश हित में और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ी होती है। हाँ। और ये तो सिर्फ भाषण देना है इनको, भाषण से काम चलाते हैं। मतलब सब मिला करके आपको भी ये लग रहा है कि जो चीजें, जो राजनीतिक समीकरण पूरा बैठा हुआ है, इसीलिए हमारे बीच में आते हैं, दिवाली होली मनाते हैं, बाकी सेना से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे एक जो लोगों का ट्रेंड हो गया, एक लोगों को मोटिवेट करने का तरीका है। जैसे गांव के अंदर नेता कभी तो नहीं जाता, जब जाता है वोट के लिए जाता है। और अपनी 5 साल की टर्नओवर में एक बार गलती से चला गया, तो वो लोग जो है नेता को देखने के लिए पसंद करते हैं। पहले हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे, गांव में थे, और गाड़ी आती थी ना गांव में, कोई सी भी गाड़ी है तो पूरे गांव के बच्चे भाग के दौड़ के गाड़ी को देखने जाते थे। मदारी को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। मदारी को देखने भीड़ लग जाती थी। अब जो है ये यही काम कर रहा है कि मैं मदारी बन के लोगों को गुमराह कर रहा है। पर इनको ये समझ होनी चाहिए, अभी हम पढ़ लिख के थोड़े बहुत, हम बिना कह रहे कि मोदी जी मदारी बन के आते। हाँ, हम मने डिग्री नहीं है उनके पास कोई भी, डिग्री हमारे पास तो डिग्री है। हाँ, वो नाटक करते हैं। नाटक तो अनपढ़, मदारी तो अनपढ़ होता है, कौन से कॉलेज में जाता है। अच्छा, मतलब लेकिन बढ़िया आदमी लोगों को खड़ा कर लेता है। मोदी के डिग्री पे भी फिर सवाल खड़ा कर दिया। आपको भी नहीं लगता है कि मतलब मोदी जी शिक्षित है, उनका पास डिग्री है? भाई जिस तरीके से वो बता रहे हैं, मैंने इतने साल मांग के खाया, इतने साल इधर रहा, तो उसने कहा मतलब वो किया है। पढ़ाई कब कर लिया? हाँ, वो कह रहे हैं कि इसी दिल्ली में आके मैं पढ़ा हूँ। नहीं, ये वो तो एक लेडीज भी बोल रही है कि मेरे को, अगर मैं क्लास में थी, कहाँ मेरे को बता दो, जिन जो थे क्लास में उनके नाम ले लिया उसने कि ये जेटली था, वो था, जल्दी लेट हो गया। डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई किया था ना, जिसमें बस परीक्षा देने आते हैं, क्लास नहीं करते हैं। नहीं, अच्छा, मुखिया पे भरोसा क्यों नहीं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि पढ़ा लिखा हो, तो सवाल किस बात का? अगर मुखिया अच्छा काम करे, भरोसा खुद ब खुद हो जाता है। सेना के लिए अच्छा तो किया, ORP दे दिया 14 की रेवाड़ी की रैली में, अब क्या चाहिए? नहीं दिया, हमें नहीं दिया। वो दिया अफसर रैंक, अफसर पेंशन। जनरल सतवीर तारीफ करते हैं टीवीओ पे बैठ कर, मोदी जी ने आया तो बदलाव कर दिया। जनरल सतवीर जी ने ये कर दिया, जनरल सतवीर को केला खाने के लिए मिला, वो तो कहेगा, और मैं तो भूखा हूँ, छिलका फेंक के उल्टा आया हूँ, मैं क्यों कहूँगा? मतलब जनरल सतवीर केला खा रहे हैं और छिलका आपको दे रहे, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। हाँ, इसलिए दिक्कत तो होगी। मोदी की तारीफ करते हैं, बहुत ताकतवर हो गई सेना। और वो मोदी की करते हो, किसकी करते हो, ये मैं नहीं कहूँगा। वो जिसकी भी कर रहे हैं करें, मेरे वो इंडिया आजाद है, जो मर्जी करे। अच्छा, एक आखिरी मैसेज आप जनरल सतवीर को क्या देना चाहेंगे कि आपने जो केला खाया और छिलका सैनिकों को दे दिया, तो एक तो प्रायश्चित का मौका है, आइए फिर से थोड़ा बहुत केला हमें भी दे दीजिए। ऐसे काठ की हांडी एक बार चढ़ती है आग के ऊपर,
जब वो जल जाती है तो दोबारा नहीं चढ़ती। सतबीर जी काठ की हांडी है, जल चुके हैं। काठ की हांडी समझी थी हमने, हाँ। चढ़ाई थी हमने, हाँ। लेकिन वो जल चुकी है। हाँ। अब दोबारा हमारे यूज की नहीं रही। यूज की नहीं है। हाँ। आप यही कहना चाहिए जनरल सतबीर जी, आप दूर रहिए। काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ चुके, दोबारा नहीं चढ़ पाए। इस देश के लोग और सैनिक आज दिन तक अफसर के, अधिकारी के बिल्कुल वफादार रहते थे और उससे विश्वास करते थे। हमने विश्वास किया है और हमारे साथ जिसने विश्वासघात किया है उसको हम कभी भी गले नहीं लगा सकते। मतलब दुश्मन को, आपके साथ विश्वासघात कर दुश्मन को गले, विश्वास नहीं है। दुश्मन को गले लगाया जा सकता है और विश्वासघाती आदमी को गले नहीं लगाया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय, बहुत बढ़िया।